दोस्तों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछने लगती है, हे प्रभु, स्त्री के शरीर का वह ऐसा कौन सा अंग है जिससे उसका सौभाग्य जुड़ा हुआ होता है? कृपया आप मुझे स्त्रियों के शरीर के अंगों के शुभ लक्षणों के विषय में विस्तार से बताइए। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में एक स्त्री का महत्व सबसे बढ़कर होता है। अलग अलग अवस्थाओं में स्त्री अपना कर्तव्य निभाती है। कन्या के रूप में वह पिता के घर में सौभाग्य लेकर आती है, एक पत्नी के रूप में अपने ससुराल में सौभाग्य लेकर जाती है और एक माता के रूप में अपनी संतान को सौभाग्य प्रदान करती है। किंतु वह पत्नी के रूप में ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभाती है। एक स्त्री के शरीर के अंगों से ही उसके आचरण और सौभाग्य का पता चलता है। ऐसे शुभ अंगों वाली स्त्री अपने पिता, पति तथा पुत्र के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किए हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान सती की एक अद्भुत कथा सुनाता हूं। वह सती है मनोहर की पत्नी, जिन्होंने अपने महान त्याग से मुझे प्रसन्न किया था। हे देवी, जो भी व्यक्ति सच्चे मन के साथ इस कथा को पूरा अंत तक सुनेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगे और घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं रहेगी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप मुझे उस महान सती की कथा अवश्य सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है, मध्य देश के एक छोटे से नगर में भक्त मनोहर दास और उनकी पत्नी निवास करते थे। वह दोनों अकेले ही अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। दोनों ही परम दयालु और शांत स्वभाव के थे और वह दोनों दिन रात प्रभु के भजन कीर्तन किया करते थे। मनोहर प्रतिदिन गांव से भिक्षा मांग कर लाता और उनकी पत्नी भोजन बनाया करती थी। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का वह खूब आदर सत्कार किया करते थे और कभी भी उसे बिना दान और दीक्षा के वापस नहीं भेजते थे। अगर कोई अतिथि उनके द्वार पर नहीं आता तो वह भोजन का कुछ भाग पशु पक्षियों को दे देते और बहुत ही आनंद और प्रेम पूर्वक अपना भोजन किया करते थे। भोजन करने के बाद में हमेशा भगवान का धन्यवाद जरूर करते थे। उनके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा थी, इसीलिए उन्होंने कभी अपनी गरीब परिस्थिति के लिए भगवान को नहीं कोसा। फिर एक दिन मनोहर दास भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलते हैं। हर एक द्वार पर भिक्षा मांगने के बावजूद भी उन्हें किसी से भिक्षा नहीं मिली। उस दिन उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, जिससे निराश होकर मनोहर दास अपने घर पर आ गए और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, आज तो भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला है। आज के दिन भूखा ही सोना पड़ेगा। शायद भगवान की भी यही इच्छा है। अभी मनोहर दास और उसकी पत्नी आपस में बात ही कर रहे थे कि उनके घर के बाहर एक बूढ़ा अतिथि आ गया और कहने लगा, घर में कौन है? भैया, मैं अतिथि हूं और अत्यंत भूखा हूं। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दो। मैं तुम्हारे द्वार पर बड़ी आशा लेकर आया हूं। मनोहर ने देखा कि घर के दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, जो बहुत ही कमजोर और भूखा दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर मनोहर दास ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार से कहने लगे, हे स्वामी, पधारिए, इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है। कृपया आप हमें बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? फिर उस बूढ़े साधु ने कहा, पुत्र, मैंने सुना है कि तुम अतिथि का बड़े आदर के साथ स्वागत करते हो तथा उन्हें भोजन प्रदान करते हो। तुम्हारे द्वार से कोई भी प्राणी बिना भोजन और बिना दीक्षा के लौटकर नहीं जाता। इसीलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं। तुम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हो। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दोगे। इसीलिए मैं मुट्ठी भर अन्न पाने के लिए तुम्हारे द्वार पर आया हूं। कृपा करके मेरी भूख मिटाओ। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया और मेरा शरीर भी बहुत कमजोर हो चुका है। अगर आपके द्वार पर भी मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगा। उस बूढ़े साधु के ऐसे वचन सुनकर मनोहर दास को बहुत दुख हुआ। फिर मनोहर दास ने उस बूढ़े साधु को सहारा देते हुए घर के अंदर बुलाया। मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, घर पर अतिथि आए हैं। हमें हर परिस्थिति में उनके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। यह सुनते ही मनोहर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, घर में मिट्टी की फूटी हुई थाली और मिट्टी की एक हांडी के अलावा कुछ नहीं है। हमें तो स्वयं ही भूखे रहते हुए 2 दिन हो गए हैं। अब अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध कैसे करें?
आज भी आप भिक्षा में कुछ भी नहीं लाए हैं। मनोहर कहने लगे, हे प्रिय, यह बूढ़े साधु अत्यंत भूखे हैं, चलने में भी असमर्थ है। यह सौभाग्य से हमारे घर पर पधारे हैं। यदि हम अपने घर पर आए अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो हमें महापाप लगेगा। भगवान भी हमें इस पाप के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। अतिथि को हम घर से भूखा नहीं भेज सकते। मनोहर की पत्नी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे श्री हरि नारायण जी, कृपया हमारी इतनी कठोर परीक्षा मत लें। फिर अगले ही क्षण उस सती के मन में एक योजना आई और वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने पति से कहा, हे नाथ, आप चिंता ना कीजिए, आज अतिथि की सेवा बड़े प्रेम से होगी। मेरे मन में एक योजना आई है, आप बस पड़ोस से कैंची लेकर आइए। यह बात सुनकर मनोहर को आश्चर्य हुआ और वे तुरंत ही दौड़कर गए और पड़ोस से एक कैंची लेकर आ गए और कहने लगे, हे प्रिय, यह लो कैंची, अब बताओ इससे अतिथि की सेवा कैसे होगी। मनोहर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इस कैंची से मेरे सर के कुछ बाल काट लीजिए। यह बात सुनते ही मनोहर अचानक से चौंक गए और कहने लगे, हे देवी, स्त्री के केश ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। बालों के बिना स्त्री का सौभाग्य और चरित्र भी नष्ट हो जाता है। स्त्री के लंबे केश ही उसकी सुंदरता के प्रतीक होते हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। मनोहर की पत्नी ने जोर देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता ना कीजिए, शायद यही प्रभु की इच्छा है। आप निसंकोच होकर केश काटिए। फिर दामोदर ने कांपते हुए हाथों से चारों ओर के केश छोड़कर बीच के सारे केश काट लिए। मनोहर की पत्नी ने अपने कटे हुए बालों को लेकर उनसे एक डोरी बना दी और कहा, है स्वामी, आप कृपया इस बालों की डोरी को बाजार में जाकर बेच दें और बदले में भोजन सामग्री एवं अन्य जरूरत का सामान ले आए। फिर मनोहर दास उस डोरी को लेकर बाजार गए। सौभाग्य से वह डोरी तुरंत ही बिक गई। उस प्राप्त धन से मनोहर ने चावल, दाल, आटा, घी, चीनी और कुछ हरी सब्जियां खरीद ली और खुशी खुशी घर लौट कर आ गए। फिर मनोहर की पत्नी ने बड़ी शुद्धता और प्रेम से भोजन बनाया। उन्होंने घर आए उस बूढ़े अतिथि को आसन पर बड़े आदर और प्रेम के साथ बिठाया। उस साधु को बूढ़ा समझकर मनोहर की पत्नी ने उसे थोड़ा ही भोजन परोसा, परंतु में साधु बहुत विचित्र था, उसने कुछ ही समय में सारा भोजन समाप्त कर दिया। मनोहर की पत्नी ने फिर से थोड़ा भोजन परोस दिया। थोड़ा थोड़ा करते हुए उस साधु ने मनोहर की पत्नी ने बनाई हुई सारी रसोई खा ली और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज अनेक दिनों बाद मुझे इतना स्वादिष्ट और अच्छा भोजन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वह सत्य ही था। आज मेरी संतुष्टि हुई है, किंतु मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। आज मेरे लिए चलना संभव नहीं है, इसीलिए मैं आज के दिन आपके घर पर ही विश्राम करता हूं। शाम को केवल एक कटोरी चावल से काम चल जाएगा। उस साधु के द्वारा इतना कहते ही मनोहर ने कहा, जो आज्ञा महाराज। आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के भोजन का प्रबंध किए देता हूं। इतना कहकर मनोहर अपनी पत्नी के पास गए और उससे कहने लगे, हे प्रिय, हमारे अतिथि में चलने की शक्ति नहीं है, इसीलिए वे आज हमारे घर पर ही विश्राम करेंगे। किंतु अब संध्या के भोजन का क्या होगा? संध्या को भोजन हम कहां से बनाएंगे? यह सुनते ही मनोहर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, चिंता की क्या बात है, मेरे केश अभी भी बाकी है। आप फिर से मेरे केश बेचकर बाजार से सामग्री लेकर आइए। अब फिर से कैंची चली, सती के केश टूटे और उससे रस्सी बनी। मनोहर फिर से उस रस्सी को लेकर बाजार में गया। सौभाग्य से वह भी तुरंत ही बिक गई और उसने उस धन से भोजन की सामग्री खरीद ली और लेकर घर लौटकर आ गया। मनोहर की पत्नी ने शाम का भोजन बनाया और उन्होंने अतिथि को आदर सत्कार से दोबारा फिर से चावल का भोजन कराया। फिर वह बूढ़ा अतिथि कहने लगा, अरे भाई, मैं आज बहुत थक गया हूं, रात के लिए यहीं पर सो जाता हूं, सुबह उठकर चला जाऊंगा। यह सुनकर मनोहर ने कहा, ठीक है साधु महाराज, आपकी जैसी इच्छा। आप आज हमारे घर पर ही विश्राम कीजिए। वह बूढ़ा अतिथि मनोहर के घर पर ही विश्राम करने लगा। मनोहर और उसकी पत्नी दोनों ही अतिथि की सेवा करने लगे, उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते रात बीतने लगी, वह अतिथि भी सो गए। वे बड़े ही धार्मिक एवं ज्ञानी साधु थे, परंतु असलियत में तो वे तीनों लोकों के स्वामी थे। साक्षात भगवान विष्णु ही वृद्ध का वेश धारण करके मनोहर के घर पर विश्राम कर रहे थे। किंतु उन्हें उस मनोहर के घर पर पत्तों के बिस्तर पर सोकर अपार शांति और सुख की अनुभूति हो रही थी।
उन साधु महात्मा को सोता हुआ देखकर मनोहर धीमी आवाज में अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, बाबा बहुत बूढ़े हैं, इनका शरीर बहुत ही कमजोर है, शायद कल सवेरे भी इनसे चला नहीं जाएगा। कल मैं सुबह जल्दी उठकर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता हूं और हम साधु बाबा को भोजन खिलाकर उनकी सेवा करेंगे। आंख बंद किए हुए उन साधु बाबा ने मनोहर की यह बात सुन ली। उन पति पत्नी के अपर त्याग एवं अतिथि सेवा भाव से प्रभु श्री हरि की आंखें भर आई। किंतु प्रभु श्री हरि जो भी लीला रचते हैं, उनमें भक्तों का केवल कल्याण ही कल्याण होता है। पैर दबाते दबाते वे दोनों ही पति पत्नी साधु बाबा के चरणों के पास ही सो गए। फिर साधु बाबा ने उस मनोहर की पत्नी के सिर पर हाथ फेर दिया। हाथ फेरते ही उस सती के सिर पर काले घने और लंबे बाल उग आए। फिर उन्होंने मनोहर के शरीर पर हाथ फेर दिया, जिससे मनोहर स्वस्थ, ताकतवर और अत्यंत पवित्र हो गए। भगवान ने मनोहर की झोपड़ी में दृष्टि घुमाई तो वह उसी क्षण में एक विशाल महल में बदल गई। फिर प्रभु श्री हरि बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अपने इस जीवन को नियमानुसार समाप्त करके आप दोनों सदैव मेरी छत्र छाया में बैकुंठ लोक में ही रहोगे। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद जब मनोहर की पत्नी की नींद खुली तो वहां का नजारा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। कल की सारी घटना उसको याद थी। अचानक से केस कैसे उगाए, यह दुर्लभ वस्त्र, आभूषण, अनमोल रत्न, यह महल अचानक कहां से आ गया। उसने तुरंत ही अपने पति को जगाया। जब मनोहर ने यह सब चमत्कार देखा तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर सोच में पड़ गए। फिर मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, कल हमारे घर पर आए हुए वह बूढ़े साधु कहां पर गए। दोनों ने उन साधु महात्मा को चारों ओर देखा, लेकिन वे उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। मनोहर ने हर्ष से प्रफुल्लित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, वे कोई सामान्य अतिथि नहीं थे, वह साधु के रूप में साक्षात प्रभु श्री हरि नारायण ही थे। प्रभु ने चमत्कारिक रूप से हमें यह सब कुछ प्रदान किया है, लेकिन हम उनके चमत्कार और उनके आशीर्वाद को समझ नहीं पाए। वह दोनों बारंबार प्रभु श्री हरि का धन्यवाद कर रहे थे। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से मनोहर की पत्नी ने एक स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण आभूषण यानी अपने सर के बालों का त्याग करके अपनी भक्ति की परीक्षा दी। एक स्त्री के लिए उसके केश सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। केश गंगा के समान पवित्र है। स्त्री के बाल लंबे होने से उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोल, लंबी व मिलाने पर छेद रहित तथा लाल रंग की हो, वह संसार में सभी तरह का सुख प्राप्त करती है। जिसके नाखून लंबे, लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने हो, वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है और उसका जीवन धनवान होता है। जिस स्त्री के गर्दन में गहरे काले रंग का तिल हो, वह गहनों से सजी रहती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म, आपस में मिली हुई और धनुष के समान होती है, ऐसी स्त्रियां धार्मिक प्रवृत्ति की होती है और अपने माता पिता एवं ससुराल दोनों कुलों को रोशन करती हैं। भगवान विष्णु के अनुसार यदि किसी महिला का चेहरा गोल होता है और उसकी नाभि दाईं ओर झुकी हुई है, वह आगे जाकर भाग्यशाली होती है और संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रभु श्री हरि ने देवी लक्ष्मी जी को स्त्री के लंबे बालों और स्त्री के चरित्र का महत्व बताया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। अंत में कृपया हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।